गया। स्टॉक मार्केट में मजीद मंदी का रुझान है। कराची 100 इंडेक्स में 320 पॉइंट्स की कमी हो गई है। 100 इंडेक्स 36,450 की सतह से नीचे आ गया है। आपको बताएं कि असद उमर के इस्तीफे की खबर और स्टॉक मार्केट में मजीद मंदी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई है और 100 इंडेक्स में 320 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 36,450 की सतह से नीचे आ चुका है। मुल्क की मईशत का अहवाल जो असद उमर के इस्तीफे के बाद एक खबर सामने आई है, इसको डेवलपमेंट कहा जाए या फिर मंदी कहा जाए, खबर यह है कि 100 इंडेक्स 36,450 की सतह से नीचे आ गया। इसी पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि ये जो अभी मंदी का रुझान देखने में आ रहा है, असद उमर के इस्तीफे की खबर से इसको कितना लिंक करेंगे और आइंदा दिन कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक मार्केट के हवाले से? देखें, बात यह है कि इसका मतलब तो ये है कि आपका जो इन्वेस्टर था वो असद उमर के अंदर कॉन्फिडेंस रखता था और उसके जब तक नया फाइनेंस मिनिस्टर नहीं अपॉइंट होता तो ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा स्टॉक मार्केट में। मगर जैसे नया फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट होगा तो उसी से पता लग जाएगा कि इन्वेस्टर जो है अब नए फाइनेंस मिनिस्टर में ट्रस्ट करता है तो ये ऊपर चले जाएगी, और नहीं गई तो इसका मतलब है कि असद उमर पे ही ट्रस्ट था फाइनेंसर का। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अगर फैसला कर लिया जाता है, अगर असद उमर अपनी वजारत छोड़ देते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है, तो आफ्टर इफेक्ट्स आप क्या देख रहे हैं? हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, उस पर क्या देख रहे हैं और मुल्क की मईशत के हवाले से क्या देख रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि ये IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे उसी के अंदर कहीं इश्यूज आए हैं। शायद एक पहले बयान दिया असद उमर साहब ने कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया है, साइन कर लिए हैं डॉक्यूमेंट, फिर उन्होंने कुछ देर बाद ये कहा कि नहीं कुछ महीने और लगेंगे, तो ये बहुत बड़ा तजाद है। आपको एक चीज कहनी चाहिए ना जो असलियत है कि अगर नहीं एग्रीमेंट हुआ तो आप कहें कि अभी और वक्त है, और अगर एग्रीमेंट हो गया तो दूसरी खबर सही नहीं है। तो इन अ वे आई थिंक वही आया है ये सारा इशू। बाकी ये है कि बहुत सारे लोग उनकी जो इंथुजियाज्म थे उसके साथ नहीं चल सक रहे थे, तो ऐसे लोग भी थे जो ये वजारत को लेना चाहते हैं। जो बात है वो आपका जो दूसरा सवाल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक शख्स के बदल जाने से इकोनॉमी सही या गलत नहीं होती। आपकी पॉलिसी जब तक नहीं आती कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जॉब क्रिएशन कहाँ होनी है, दुनिया ने इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपके जो फिस्कल डेफिसिट है वो कैसे कम होगा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है उसको कमी करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, फिर ही पता लगेगा कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, जॉब क्रिएशन कहाँ करनी है, ग्रोथ कैसे होनी है। शॉर्ट रन में तो इकोनॉमी बिल्कुल ही, स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे चली जाती है, इकोनॉमी की डायरेक्शन शॉर्ट रन में तो देखी ही नहीं जा सकती। ये लॉन्ग रन में ही देखी जाती है जब इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, और वो जब तक कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आती, और अभी तक तो नहीं आई थी। सही, ठीक। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसे बता रहे हैं कि मुल्क की मईशत जो इस वक्त हमारी स्टेज पर है, असद उमर के चले जाने से जो इफेक्ट आया है, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला तो अब शुरू ही हो चुका है। हम अपने नाज़रीन को भी मंदी का रुझान जितना बढ़ चुका है वो बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, तनख्वाहों बढ़ाने की बात हो जाए, जॉब्स की बात हो जाए, हर तरीके की बात हो जाए, गुज़श्ता 8 से 9 माह में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई डाउन ही गई है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? ठीक, डॉक्टर कैसा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त अपडेट करें कि वजीर आजम का अपने सबसे काबिल एतमाद वजीर पर अदम एतमाद और विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ की खबरें आखिरकार सच साबित हुई। वजीर खजाना असद उमर का वजारत छोड़ने का फैसला, अपने ट्वीट में वो बोले कि वजीर आजम चाहते हैं कि वजारत खजाना छोड़कर वजारत तवानाई ले लूं, मगर वो अब मजीद कोई वजारत नहीं लेना चाहते। उनका कहना था कि इमरान खान ही पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। वजीर आजम का अपने सबसे काबिल एतमाद वजीर पर अदम एतमाद। वजीर खजाना असद उमर ने वजारत खजाना छोड़ने का फैसला कर लिया है। कुछ ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें वो मजीद वजाहत भी देंगे। असद उमर की जो ट्वीट सामने आई उसमें उनका कहना था कि वजीर आजम तब्दीली चाहते हैं, वजीर आजम चाहते हैं
कि मैं वजारत तवानाई ले लूं वजारत खजाना की जगह, लेकिन मैं मजीद कोई वजारत नहीं लेना चाहता, और इस बात पर वजीर आजम को भी एतमाद में ले लिया है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि यकीन है इमरान खान ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे। असद उमर की वजारत छोड़ने की खबरें अभी गर्दिश कर रही हैं, असद उमर के इस्तीफे की खबर अभी गर्दिश ही कर रही है कि स्टॉक मार्केट में मजीद मंदी का रुझान देखने में आया है। कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान खान, बताइएगा कि अंदरूनी कहानी क्या है, किन नए नामों पर गौर किया जा रहा है वजारत खजाना के लिए? जी बिल्कुल, देखिए असद उमर का जो ट्वीट है ये इस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि वही खबरें जो चल रही थी जिसमें उन्हें कहा गया, उनका खुद कहना है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि वो काबीना में तब्दीली चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वज़ारत खजाना का कलमदान आपसे वापस लिया जाए। तो असद उमर ने इस पर यकीनी तौर पर इस फैसले से वो इंकारी हुए हैं, जिसके बायस उन्होंने कहा कि वो कोई भी ओहदा जो है वो कैबिनेट में नहीं लेंगे, किसी कोई और कलमदान कबूल नहीं करेंगे और पार्टी में रहते हुए वजीर आजम के हाथों को मजबूत करेंगे। तो ये उनका वो ट्वीट है जो कि ये भी बताता है कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि वजारत में इस तरह से और भी फैसले होने हैं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में पूरी रीशफल की बात की है। इसका मतलब यह है कि और भी नाम है, और भी तब्दीलियां हैं जो कि सामने आनी है। तो इस हवाले से सुहेल इकबाल भच्ची ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सुहेल, आप बताएगा आपके इत्तला के मुताबिक कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर है, और जो नाम ज़ेरे गौर है वो मुशीर के तौर पर है या फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर? जी देखिए, 12 अप्रैल को हमने अपने प्रोग्राम में इस मामले को टेकअप किया था कि वफाकी काबीना में तौसील और रद्द-ओ-बदल का इम्कान है और वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। उस हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त तक किसी वफाकी वजीर बराए खजाना अमूर का किसी का नाम तो ताहाल फाइनल नहीं किया गया। ज़राए ये कहते हैं कि इब्तदाई तौर के ऊपर मुशीर और वजीर मुमलिकत के लेवल के पर किसी की तैनाती की जाएगी, उसके बाद के मरहले में वफाकी वजीर तैनात किया जा सकता है। कुछ नाम जेरे गर्दिश कर रहे हैं, जेरे गर्दिश हैं जिनका कलमदान सौंपा जा सकता है, जिसमें डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसके साथ शौकत तरीन साहब का नाम भी बहुत ठोस तरीके से सामने आ रहा है। दूसरी जानिब हमारी अख्तर साहब का नाम भी कुछ सर्कल ने लिया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि असद उमर साहब जो हर तरह से अपने शोबे के अंदर नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बल्कि मुल्क की मौशत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। अब उसके अजाले की कोशिश की जा रही है और ज़राए ये कहते हैं कि जंगीर तरीन साहब का जो किरदार है वो आने वाले दिनों के अंदर बिलखसूस मुआशी अमूर के अंदर भी वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और इस अमल के अंदर भी उनका बहुत ज्यादा इनपुट रहा है। और जो नई तब्दीली होंगी, 3 तब्दील होंगी जिसके अंदर जो मैंने अहतियात की तब्दीली का भी इम्कान है और दीगर ओहदों पर भी तब्दीलियां की जाएंगी, तो उसके अंदर जंगीर तरीन का इनपुट भी यकीनी तौर पर शामिल होगा। उसके साथ सुहेल इकबाल भट्टी ये बताएगा कि अंदर की खबरें क्या है, क्या कोई पार्टी में अंदरूनी तनाज़े भी है, क्या किसी ने ये भी सिफारिश की कि असद उमर को हटा दिया जाए और कोई दीगर नाम जेरे गौर रखे जाए? पार्टी का असद उमर साहब के साथ जाती इख्तिलाफ पार्टी अरकान का नहीं था, लेकिन उनकी कारकर्दगी के हवाले से पार्टी में इमरान के खिलाफ यकीनी तौर पर रहा है। जब से उन्होंने वज़ारत खजाना का कलमदान संभाला था उस वक्त से कुछ अच्छी इतलात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से बहुत से पार्टी सीनियर पार्टी अरकान इख्तिलाफ रखते थे, वो इत्तफाक नहीं करते थे। असद उमर साहब FPR के हवाले से खुश नहीं थे, वो तब्दीली लाना चाहते, लेकिन कुछ दीगर लोग उस मामले में रुकावट थे। तो एक ग्रुपिंग पहले से मौजूद थी जो कि असद उमर साहब की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते थे और इवन अब प्राइम मिनिस्टर भी खुश नहीं थे। जो IMF का प्रोग्राम जो कि असद उमर साहब की वजह से ताशीर से 2-4 हुआ, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव भी बढ़ा और अब इम्कान इस बात का है कि जो IMF का प्रोग्राम फाइनलाइज तो कर लिया गया है, लेकिन रवा माली साल के बजट में ये रकम मटीरियलाइज होती दिखाई नहीं देती। आइंदा माली साल के बजट के वक्त जाके ये रकम मिलेगी। तो बहुत सी मुश्किलात मौजूद थी असद उमर साहब के लिए और पार्टी के अंदर उनकी कारकर्दगी के हवाले से ग्रुपिंग मौजूद थी। अब इसके साथ जहां असद उमर साहब अलग हुए हैं, इसके साथ जो दीगर वज़रा कलमदान तब्दील होने का वाज़ेह इम्कान है, जिसके अंदर पेट्रोलियम डिवीजन के वफाकी वज़ीर सर गुलाम सरवर खान साहब हैं, उनकी तब्दीली का इम्कान है। उमर अयूब साहब का कलमदान भी तब्दील किया जा सकता है और इसी तरह वज़ारत दाखिला का वफाकी वज़ीर तैनात होगा और उसके साथ साथ वज़ारत मनसूबा बंदी और तरक्की की वजारत का जो कलमदार है जो कि मखदूम खुसरो मुख्तियार के पास है, वो भी खतरे में है।
तो वज़ीर-ए-आज़म बड़े पैमाने पर तब्दीली करना चाहते हैं, चूंकि मुल्की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, जिसके अंदर पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपोजिशन की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और अब इमरान खान साहब दोबारा एक टीम को तश्कील देने जा रहे हैं, जिससे इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिन महाज के ऊपर पीटीआई की हुकूमत को नाकामी हुई, आवाम को मुतमईन करने के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, कारोबार के मौके महदूद हुए, अब इन शोबों के अंदर कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। सुहेल इकबाल भट्टी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब ने। राव खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राव खालिद साहब, एक ट्वीट सामने आई कि असद उमर वजारत छोड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि मजीद वजारतों में भी तब्दीली होने वाली, क्योंकि उन्होंने रीशफल की बात की है। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, उसके अलावा मुल्की मईशत को क्या नुकसान हो सकता है, और खास तौर पर IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं वो किस कदर मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, पार्टी के नुकसान तो हर दो सूरत में हो सकता आ भी और है भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि जब ये रीशफलिंग की डिस्कशन शुरू हुई थी कुछ महीना 2 महीने पहले, मुख्तलिफ चीजें अंडर कंसिडरेशन थी, तो उसमें जो लोगों को कहा जा रहा था कि आपको एडजस्ट करना है या चेंज करना है, उनमें से कुछ लोग ब्लैक मेलिंग की हद तक आ गए थे, और वो कहते हैं हम पार्टी तोड़ देंगे, हम इस तरह करें, फ्रेश ग्रुप पे बना लिया था उन्होंने, तो उससे काफी इंटरनली डिस्टर्बेंस मौजूद थी। बारह लेकिन इमरान खान ने फैसला कर दिया था कि चेंजेस करनी है और बेहतरीन चेंजेस लानी है, तो उसके बाद से ये ऑब्वियसली ये था। अब उसके चेंजेस के बाद किस किस्म का रिएक्शन आता है, चीजें आती हैं, ये ऑब्वियसली पार्टी के लिए होगा। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, तो वो बड़ा 2 और 2 4 वाली बात है। उनके साथ आप बैठते हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखते हैं, आप अपने चीजें बताते हैं कि आप क्या पॉसिबली उसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो फिर डिस्कशन नेगोशिएशन होती है, फिर आप सेटलमेंट पे पहुंचते हैं। आपको अगर कबूल हो तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कबूल नहीं होगा तो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। ये हाल बता जरूर है कि जो बंदे उससे नेगोशिएट अगर कर रहे हैं, असद उमर अकेले नहीं होंगे, जाहिर बड़ी एक्सपीरियंस टीम बात होगी जो पहले भी लोगों को हैं, तो मे भी कोई चेंजेस के बाद थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी की गुंजाइश निकल है हमारे लिए, या कोई बेहतर सूरत पैदा हो जाए। वक्ती तौर पे लग रहा है कि जैसे कोई लगता है या इकॉनमी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये होना था, ये ऑब्वियस था। जो राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल, ये काफी अर्से से 2-3 महीने से चल रही चीजें, तो ये इसमें चेंजेस होनी थी। अब कौन किस तरह की चेंजेस होती हैं वो बड़ा इम्पैक्ट करेगी कि आप आगे कौन से लोगों को बनाते हैं, की टीम दोबारा रीबिल्ड होती है, अगर फिर इसी किस्म की होती है कि आपको 3-4 महीने बाद चेंज करनी पड़े। ठीक है, राव खालिद साहब आप हमारे साथ ही रहेगा, आपकी जानिब में वापस आता हूं। यहाँ पे हमारे नुमाइंदा शहरियार खान ने हमें ज्वाइन किया। शहरियार, क्या इत्तलात है, मुशीर खजाना के लिए कौन से नामों पर गौर किया जा रहा है, और कौन सा एक नाम ऐसा है जिस पर ज्यादा गौर हो रहा है? कि जो वजीर खजाना के लिए गौर किया जा रहा है, वो जो पहले भी रह चुके हैं वजीर खजाना, वजीर मुमलिकत बराए खजाना उमर अयूब खान, उनके नाम पर गौर हो रहा है। जबकि मुशीर खजाना के लिए इंतहाई अहम नाम है जो शौकत तरीन है, उसमें शामिल है। ताम ये भी बता रहे हमारे जराए कि शौकत तरीन ने इनकार कर दिया है ये मुशीर खजाना के जॉब लेने से। उनके साथ साथ शमशाद अख्तर और इशरत हुसैन, जिनका बड़ा वसी तजर्बा है इक़्तिसादियात के हवाले से, ये मुशीर खजाना के लिए है। ताहम यही बताया जा रहा है कि इस वक्त तक जो बात की जा रही थी कि असद उमर ने जो इनकार किया कि उनको ये एनर्जी की वजारत नहीं चाहिए, तो यही हो रहा था कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है कि वो जो है तवानाई की वजारत ले ले, और उमर अयूब साहब वजीर खजाना बन जाए। तो वो फेवरेट इस वक्त तक बताए जा रहे हैं, जो हमारे जराए उनके मुताबिक वो फेवरेट उम्मीदवार है। तो क्या किसी और वजारत ने भी उखाड़ पिछाड़ की इतलात है? जी बिल्कुल, जो सहमाई रिपोर्ट तलब की जाती रही है और जो सहमाई रिपोर्ट आती रही है, काबीना में जिन वज़रा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो 5 वजारतें उनमें से जो है हमारे जराए के मुताबिक वो मार्क की गई है, उनमें तब्दीली था। लेकिन जो वजीर आजम जो है वो मवासलात की वजारत के कारकर्दगी के से खुश है और वजारत रेलवे की कारकर्दगी से खुश है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी 5 वजारतें वो भी हैं जिनसे वजीर आजम खुश नहीं है और उनको हटाए जाने का फैसला किया गया था।
ٹھیک ہے شہریار خان ساتھ ہی رہی گا ہمارے, ہم آپ سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا, انہوں نے وزارت خزانہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ جو آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس جگہ کے مناظر ہیں جہاں پر کچھ دیر بعد وزیر خزانہ پریس کانفرنس کریں گے. ایف بی آر کا یہ دفتر ہے جس کے اندر پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. اسد عمر